नमस्कार, इंसारा लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, कुछ तस्वीरें आपके स्क्रीन पर चल रही होगी। पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा इतने नजदीक आ गए। दिल्ली में सबसे बड़ी मुलाकात हो गई। एनडीए में सीट बंटवारा भी अंतिम चरण तक पहुंच गया है। ये वही पवन सिंह है जिन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को हराने में अहम भूमिका निभाई थी। जी हाँ, पवन सिंह भले दूसरे नंबर पर रहे, लेकिन वो शाहाबाद की सभी सीट बीजेपी हार गई थी। आपने देखा कि केंद्रीय मंत्री रहे, उन्होंने जो है वो सीट हार गई, वो सीट हार गए। बक्सर से मिथिलेश तिवारी हार गए। तो ये सब जो है वो चीजें बिहार चुनाव, लोकसभा चुनाव के दौरान हुई। लेकिन अब फिर से देखिए तस्वीरें जो मैं दिखा रही हूँ, ऋतुराज सिन्हा भी यहाँ पर मौजूद है, उपेंद्र कुशवाहा भी है और पवन सिंह भी है। इन सब लोगों की मुलाकात दोस्तों दिल्ली में हो रही है और दिल्ली में ये बड़ी बैठक हो रही है। इसके पहले सोमवार को पवन सिंह ने बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े और ऋतुराज से मुलाकात की थी। सूत्रों के मुताबिक पवन सिंह आरा विधानसभा सीट से एनडीए उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ना चाहते हैं। वे उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। पवन सिंह के एनडीए में वापसी के बाद शाहाबाद यानी कि भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर की 22 विधानसभा सीटों पर डायरेक्ट फायदा हो सकता है। हाल ही में उन्होंने बिजनेस टाइकून अश्नीर ग्रोवर की रियलिटी शो राइज एंड फॉल को छोड़ दिया। शो से बाहर आने के दौरान उन्होंने कहा था कि मेरी जनता ही मेरा भगवान है और चुनाव के समय मेरा फर्ज है कि मैं उनके बीच रहूं। इस बयान से साफ है कि पवन सिंह पूरे तरह से राजनीति में एक्टिव होने जा रहे हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव की दोस्तों जरा अगर बात करती हूं मैं, तो लोकसभा चुनाव में 2024 में लोकसभा चुनाव काराकाट सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़ा। हालांकि वे हार गए, लेकिन उस चुनाव ने साबित कर दिया कि पवन की जमीन पर पकड़ मजबूत होती जा रही है। लोकसभा चुनाव में चलिए आप मान लीजिए कि पवन सिंह हार गए, लेकिन वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था पवन सिंह के कारण। और भी शाहाबाद की क्षेत्र बीजेपी हारी। उनका असर सिर्फ काराकाट तक सीमित नहीं रहा, बल्कि बक्सर और सासाराम तक भी देखा गया, जहां बीजेपी उम्मीदवारों को हार का सामना करना पड़ा। देखिए, पवन सिंह को आसनसोल से टिकट दिया गया, उनको मनचाहा टिकट नहीं मिला, निर्दलीय उतर गए। और निर्दलीय उतरकर तो क्या जो है उन्होंने सबको आप कह सकते हैं तो हराने का काम किया। हाल ही में पवन सिंह ने आरा में पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता आरके सिंह से मुलाकात की थी, जिसके बाद उन्होंने कहा था कि पवन सिंह को बीजेपी में आना चाहिए। और अब पवन सिंह की मुलाकात हो गई है। देखिए, पवन सिंह ने एक इंटरव्यू के दौरान ये सब बातें कही थी। हालांकि उन्होंने तेजस्वी यादव की भी तारीफ की थी, तो चर्चा थी कि आरजेडी में भी जा सकते हैं पवन सिंह। पवन सिंह ने एक इंटरव्यू के दौरान तेजस्वी की भी खुलकर तारीफ की। उन्होंने कहा था कि तेजस्वी जब बोलते हैं तो दिल को छू जाते हैं, वे जमीनी नेता हैं। जब उनसे पूछा गया कि तेजस्वी को 9वीं फेल कहा जाता है तो क्या वो विकास कर पाएंगे, इस पर पवन सिंह ने हंसते हुए कहा कि मैं भी तो 6वीं पास हूँ, लेकिन मेरे पास पढ़े लिखे लोग काम करते हैं। काम करने की नीयत होनी चाहिए, पढ़ाई सब कुछ नहीं है। पवन सिंह की दूसरी पत्नी ज्योति सिंह भी राजनीति में उतर चुकी है। हाल ही में ज्योति सिंह मुकेश सहनी से मिली थी। ज्योति सिंह खुद कई बार ये ऐलान कर चुकी हैं कि वो 2025 विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। तो पवन सिंह का तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी में अब सब कुछ फाइनल है। क्योंकि दोस्तों देखिए, जो मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ, ये जरा आप तस्वीरें देखिए। ये आप देखिए किस तरीके से पवन सिंह जो है वो उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात कर रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा से बातचीत कर रहे हैं। हमारे पास जो तस्वीरें भी दोस्तों आ गई हैं, ये एक सबसे बड़ी खबर बिहार की राजनीति में अब लग रही है कि फिर पवन सिंह जो है उसी उपेंद्र कुशवाहा के साथ जो है वो नजर आ रहे हैं, जिन्होंने उनको हराने का काम किया। एक कहीं ना कहीं ये अपने में ही एक बड़ी खबर है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरीके से बातचीत हुई, जिस तरीके से चर्चाएं हुई, तो पवन सिंह ने हराने का काम किया। तो अब फिर से एनडीए में पवन सिंह अगर शामिल होंगे, तो अगर मान लीजिए कि वो उसी क्षेत्र में चाहेंगे चुनाव लड़ना, तो उस क्षेत्र में उपेंद्र कुशवाहा भी दावा कर रहे हैं। अब हालांकि चर्चा तो यही है कि वो उपेंद्र कुशवाहा की ही पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि इस बार बिहार का समीकरण अलग ही तरीके से दिखेगा। और पवन सिंह के आने से ना आप देखिए तो भोजपुर, बक्सर, कैमूर, ये जो इलाका है शाहाबाद, इसमें बम्पर जो है बढ़ोतरी हो सकती है। बीजेपी को बहुत अच्छा
फायदा हो सकता है, इसलिए बीजेपी ये काम सोच के कर रही है। पिछली बार तो देखिए पवन सिंह जिस तरीके से पार्टी छोड़ दिए थे, तमाम बातें हुई, लेकिन अब इस बार फिर से उनकी वापसी की चर्चाएं शुरू हो गई है। फिर से पवन सिंह जो है वो पार्टी में आने वाले हैं। हमारे पास जो कुछ तस्वीरें आई है दोस्तों वो मैं दिखा रही हूँ। देखिए ये तस्वीर अपने आप में ही कई मायने रखती है। चुनाव से पहले इस तरीके का अगर मुलाकात पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा का हो रहा है तो अपने आप में ही ये बिहार की राजनीति में एक अलग ही है। इसके साथ ही सीट बंटवारे पर अगर जरा बात करें तो सीट बंटवारा भी अब हो जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा ये कह रहे हैं कि सिंगल डिजिट सीट नहीं चाहिए और अब तो पवन सिंह भी उनके साथ है। कैसे बीजेपी मैनेज करेगी? हालांकि यहाँ पे ऋतुराज सिन्हा भी है, बीजेपी के नेता हैं, तो ऐसे में तमाम बातें हैं, तमाम चीजें हैं। आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें देखिए, पवन सिंह, उपेंद्र कुशवाहा, ऋतुराज सिन्हा, विनोद तावड़े, सब लोग बैठे हुए हैं और बातचीत चल रही है। उपेंद्र कुशवाहा से बातचीत हो रही है, जबकि ऐसा कहा जाता है कि इन लोग में पटता नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह बिल्कुल, अब जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में हार हुई तो चीजें खराब हो सकती थी, लेकिन फिर से एक साथ आ गए और इसी को राजनीति कहते हैं कि राजनीति में कोई किसी का परमानेंट एनिमी यानी दुश्मन जो होता है वो नहीं होता है। लेकिन अब जो है वो पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा की जो दुश्मनी थी वो दोस्ती में बदलती नजर आ रही है। पूरी तस्वीर देखिए और आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर। मुलाकात अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। ये तस्वीरें अपने आप में काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि एक तरफ विनोद तावड़े नजर आ रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा नजर आ रहे हैं, साथ में ऋतुराज सिन्हा और बीच में पवन सिंह। ऋतुराज सिन्हा और बीच में पवन सिंह।